שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד। सच्चे मसीही जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह चलता था उस तरह से चलते हैं, और वो मॉडल रोल है खुदावन यीशु मसीह। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये उसी तरह चले जिस तरह से वो भी चलता था। मेरा ईमान है कि आपके लिए भी ये आयत बहुत ही ज्यादा बाइस बरकत होगी। हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका लातब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर से हाजिर हूं। खुदा का कलाम जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वीडियो के थ्रू पूरी दुनिया में मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं। बाइबल स्टडी का मतलब है कि हम किसी एक आयत पर रुकें और उस पर गौर करें, उस पर कुछ सीखने की कोशिश करें। तो आज की जो आयत है वो पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और छठी आयत को मैंने आपके लिए आज मुंतखब किया है। यकीनन ये आयत जिस तरह से इसने मेरी इस्लाह की है, मुझे सही सिमत की तरफ चलने के लिए मुतहर्रक किया है। मेरा ईमान है कि आपके लिए भी ये आयत बहुत ही ज्यादा बाइस बरकत होगी और दुरुस्त सिमत की तरफ चलने के लिए आपकी भी रहनुमा होगी। जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, तब ही आप खुदा के कलाम से बरकत पा सकते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में जल्दी से इस आयत को पढ़े देता हूं। खुदा के कलाम में से पहला यूहन्ना दूसरा बाब और छठी आयत लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये उसी तरह चले जिस तरह से वो भी चलता था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो जी, आमीन। बुजुर्ग यूहन्ना जो कि खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द और खुदा के रूह की हिदायत से अपने खतूत में ईमानदारों को सही और दुरुस्त तरह से चलने के लिए तलकीन करता है। यहां पर बुजुर्ग यूहन्ना ने एक मॉडल रोल पेश किया है, और वो मॉडल रोल है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह से चलता था उसी तरह से हर ईमानदार को, जो कि अपने आप को मसीही मानता है और ये भी कहता है कि मैं मसीह में कायम हूं, तो चाहिए कि वो उसी तरह से चले जिस तरह से वो भी चलता था, यानी खुदावंद यीशु मसीह। तो ये आयत मुझे और आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, कुछ सोचने के लिए राह देती है कि हमें किस तरह से चलना है। अगर हम अनाजील अरबा में, चारों अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें कि वो किस तरह से चलता था, तो फिर आज जो इस कदर हम एक दूसरे से अनाद रखते हैं, नफरत रखते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो सकता है।
पूरी दुनिया में तमाम मसीहों को खुदावंद यीशु मसीह की तरह चलना चाहिए। और जो लोग दावा करते हैं कि मैं मसीह में कायम हूं, लेकिन वो दुनिया के हम शक्ल हैं, जिस तरह से दुनिया चलती है उस तरह से चलते हैं, तो ऐसे लोग बराए नाम मसीही हैं। सच्चे मसीही जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह चलता था उस तरह से चलते हैं। और ये जानना कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह से चलते थे मुश्किल नहीं है। चारों अनाजील में हमें ये बड़ी आसानी से मिल सकता है, सीखने को पढ़ने को मिल सकता है। ये इल्म हमारे पास है कि यीशु किस तरह से चलता था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक यहूदी थे। वो यहूदा के कबीले का शेर बब्बर है। खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की असल और नस्ल, सुबह का चमकता हुआ सितारा है। इसलिए हर मसीही को दुनिया की नकल करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वो अगर मसीह का पैरोकार है तो उसे भी उसी तरह से चलना चाहिए जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह चलते थे। खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस को मानते थे, किताब मुकद्दस पर अमल करते थे। हर मसीही को किताब मुकद्दस को मानना है और किताब मुकद्दस पर अमल भी करना है। किताब मुकद्दस का जब हम जिक्र करते हैं तो किताब मुकद्दस पुराने अहदनामे को, जिसको आज के दौर में पुराना अहदनामा कहा जाता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की बाइबल थी। वो पुराना अहदनामा पढ़ते थे और पुराने अहदनामे के मुताबिक वो जिंदगी गुजारते थे। हर मसीही पर लाजिम है कि वो पुराने अहदनामे को माने, पढ़े और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्योंकि यूहन्ना रसूल ये फरमाते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि मैं उसमें यानी यीशु में कायम हूं, तो चाहिए कि वो उसी तरह से चले जिस तरह से वो भी चलता था। अब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शब्बात की फरमाबरदारी करते थे। मुकद्दस लूका की अंजील में आप पढ़ सकते हैं, 4 बाब की 16वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि फिर वो नासरत में आया और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। खुदावंद यीशु मसीह का दस्तूर सब्बत को मानना था, ना कि सब्बत की नाफरमानी करना। तो हमें भी उसी तरह से चलना है जिस तरह से वो चलता था। हमें भी सब्बत की फरमा बरदारी करनी है, सब्बत की ताजीम करनी है, तब ही हम सच्चे मसीही ठहरते हैं। वरना अगर हम दुनिया के हम शक्ल होकर चलते हैं और बराए नाम अपने नाम के आगे मसीही लिखवाते भी हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन दुनिया के हम शक्ल हैं, जैसा दुनिया खुश होती है वैसा हम चलते हैं, तो फिर हम मसीही नहीं हैं। क्योंकि मसीही होने के लिए जो मॉडल रोल है वो यीशु मसीह है। देखें जी, मॉडल रोल किसी रसूल को, किसी शागिर्द को नहीं ठहराया गया, यीशु मसीह को ठहराया गया है। और जो सच्चे मसीही हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह से वो चलता था उसी तरह से चलना है। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की ईदों की ताजीम करते थे, ईदों को वो मानते थे। ईद क़याम के दिन वो ईद में मौजूद थे। ईद फसा के दिन उन्होंने ईद फसा मनाई और हर तरह की फरमाबरदारी उन्होंने की। आप ये चारों अनाजील में से पढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, जिस तरह से वो चलते थे उस तरह से वो तालीम भी देते थे, ताकि
उनके पैरोकार, उनके मानने वाले, मसीह के मानने वाले उसी तरह से चले जिस तरह से वो चलता था। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब की आयत नंबर 17 में वाज़े तौर पर अपने आने का मिशन बताया, अपनी तालीम बताई और अपने पैरोकार, अपने मानने वालों को तालीम दी। मैं आपके सामने चंद आयात वहां से पढ़े देता हूं। मत्ती की अंजील 5वां बाब 17 से शुरू करता हूं। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो हमें भी चाहिए कि हम किताब मुकद्दस को मनसूख न माने बल्कि उसमें जो लिखा है उसे पूरा करें, उस पर अमल करें। पूरा करने से मुराद अमल करना है। आगे लिखा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। तो ये सोच है खुदावंद यीशु मसीह की। हमें भी अपनी सोच इसी तरह से रखनी है कि खुदावंद की शरीयत को हमें मानना है। खुदावंद की शरीयत कायम और दायम है। जब तक आसमान और जमीन कायम है तब तक खुदा की शरीयत में से एक नुक्ता और एक शोशा हरगिज नहीं चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद की शरीयत को मानते थे। हमें बखूबी नजर आता है कि वो किस तरह से चलते थे, तो हमें भी उसी तरह से चलना है जिस तरह से वो चलता था। आगे लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वह आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद के हुक्मों में, शरीयत के अहकामात में वो फर्मा बरदार थे। उन्होंने कभी कोई हुक्म नहीं तोड़ा, क्योंकि शरीयत का हुक्म तोड़ने के सबब से खुदा की नजर में इंसान गुनहगार ठहरता है। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को बेऐब मानते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा के किसी हुक्म को नहीं तोड़ा, उन्होंने शरीयत की फर्मा बरदारी की। हमें भी शरीयत की फर्मा बरदारी ही करनी है। और अगर हम ये समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को तोड़ा है, तो फिर वो खुदा की नजर में बेऐब नहीं ठहरते और किसी भी बेऐब का कफारा नहीं होता। जो बेऐब है उसका कफारा होता है, और जो बेऐब नहीं है फिर उसका कफारा नहीं माना जा सकता। तो आप जानते हैं पूरी मसीहत का ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत हम सब के गुनाहों का कफारा था। किस बिना पर? क्योंकि वो बेऐब थे। वो खुदा का बर्रा जो सारे गुनाहों को उठा कर ले जाता है, वो बेऐब था। बेऐब दुनिया की नजर में नहीं। अगरचे दुनिया ने बहुत से इल्जामात दिए, लोगों ने बहुत से झूठे इल्जामात लगाए कि यीशु ने सब्बत को तोड़ा, ये भी फरीसियों का झूठा इल्जाम था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बारी ताला की नजर में कोई हुक्म नहीं तोड़ा। तो लाजिम है कि जिस तरह से वो चलता था, मैं और आप उसी तरह से चलें, तब ही हम सच्चे मसीही और सच्चे ईमानदार ठहर सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत पर अमल करने की तालीम दी है कि जो छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल करेगा और वो आगे दूसरों को भी सिखाएगा, आसमान की बादशाही में वो बड़ा कहलाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया है, इनकरेज किया है कि हम खुदावंद की शरीयत पर अमल करें, खुदावंद की ईदों को मानें और खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। गैर कौमों के नक्शे कदम पर चलना छोड़कर जो सच्चा मसीही है वो खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, क्योंकि बुजुर्ग यूहन्ना रसूल ये फरमाते हैं कि लाजिम है कि वो भी उसी तरह से चले जिस तरह से वो चलता था। जो कोई ये कहता है कि मैं मसीह में कायम हूं और दुनिया की रस्मों रीतों पर चलता है, दुनिया के बनाए हुए तमाम उसूलों को अपना मजहब बनाकर चलता है, वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। सच्चे मसीही मसीह की पैरवी करते हैं। खुदावंद आप सबको और मुझे
अपने बेटे यीशु मसीह की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।